सरकारी जो स्कूल है उसकी शिक्षा व्यवस्था शुरू से टीचर आते हैं, कुर्सी पर बैठकर उंघाते हैं और घर चले जाते हैं। उनको बताने वाला कोई नहीं है कि जो है पढ़ाई कैसे कराना है और बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा कैसे देना है। बस उनको लगता है कि बाप का बपौती है, यहाँ आना है 8 घंटा ड्यूटी। कल जो दीपक विश्वकर्मा पे गोली चली, अभी बेचारा कोमा में है, हम लोग अपडेट ले रहे हैं। वो कौन से यूट्यूबर थे? वो जी न्यूज के पत्रकार थे, जिला में एक अच्छा रिपोर्टेड पत्रकार थे। उनके ऊपर गोली चली है, कल हमारे ऊपर गोली चलेगी, आपके ऊपर गोली चलेगी। सरकार है कहाँ? FIR हो जाए चाहे 50 FIR हो जाए। आज पुजारी मीडिया के जो पत्रकार हैं संजीत कुशवाहा, उनके ऊपर FIR हुआ है। आज पूरे बिहार में जो पत्रकार हैं वो विद्यालय में जो है शिक्षक जो मास्टर साहब गुरुजी होते थे, तो शराब के नशे में वहाँ सब जो है गलत ही काम होता था। पढ़ाई के जगह पर जो है शूटर बीनते थे कि हम पत्रकार नहीं है, हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं और कहीं भी अगर गलत होता है तो बोलना हमारा अधिकार है। और हम एक बार फिर बिहार में जो है पत्रकारों को सरकारी भ्रष्टाचार दिखाना महंगा पड़ गया है। आज हम जानते हैं हमारे साथ विशाल जी हैं, उधर नालंदा दस्तक अमित चौरसिया जी हैं, रवि भट्ट जी हैं, हमारे गुलशन जी हैं, सभी लोग सभी के सभी पत्रकार, इधर प्रिंस जी हैं, सभी पत्रकार हैं। और ये यकीन मानिए कि एक दिन मनीष कश्यप की बारी थी, आज पुजारी मीडिया के ऊपर FIR किया गया है, एक न एक दिन इन सबों के ऊपर FIR किया जाएगा। अच्छा, क्या कारण है कि पत्रकारों को, विशेष तौर पे सोशल मीडिया के पत्रकारों को टारगेट किया जाए? सबसे बड़ा बात है कि हम पत्रकार नहीं है, हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं और कहीं भी अगर गलत होता है तो बोलना हमारा अधिकार है और हम बोलेंगे। एक FIR हो जाए चाहे 50 FIR हो जाए। आज पुजारी मीडिया के जो पत्रकार हैं संजीत कुशवाहा, उनके ऊपर FIR हुआ है। आज पूरे बिहार में जो पत्रकार हैं वो मौन है। यहाँ पे अगर हम लोग चुप रहेंगे, जिस प्रकार से मनीष कश्यप पे FIR हुआ था, आप सभी लोग साथ दिए, उसी प्रकार आज संजीत कुशवाहा पे FIR हुआ है। सभी लोगों को बोलना चाहिए। और हम बता देना चाहते हैं कि स्कूल का खबर दिखाने के लिए कुछ पत्रकार भाई पहुंचे थे वहां पे, 3 पत्रकार, उन लोगों को मारा गया, उन लोगों को पीटा गया। और पीटने के बाद से जब वो लोग FIR करने गए तो उससे पहले मास्टर साहब लोग जाकर FIR कर दिए। मतलब पैसा लेकर बच्चों को पढ़ाने के नाम पे आप लोग वहां पे कुर्सी तोड़ते हैं तो ठीक है, और अगर कोई पत्रकार जाके आपकी कमियों को दिखाता है तो वो गलत हो गया। अगर कोई मास्टर गलत करता है, यानी कि पत्रकार को जो है ना स्कूल का भ्रष्टाचार दिखाना महंगा पड़ गया। हमारे साथ अमित चौरसिया जी हैं। महंगा नहीं पड़ेगा। अगर पत्रकारों पे अत्याचार किया जाएगा या फिर किसी भी आजाद नागरिक पे जो आजादी के साथ आम जनता के हक के लिए लड़ रहा है, या फिर किसी भी गरीब बच्चों के लिए लड़ रहा है, गरीबों के लिए लड़ रहा है, मजदूरों के लिए लड़ रहा है, और उसको अगर सिस्टम सताने का प्रयास करेगा तो पूरे बिहार के पत्रकार वैसे लोगों के जब पीछे पड़ जाएंगे पतलून गीला कर देंगे, वो मास्टर साहब हो चाहे कोई भी हो। बिहार में भ्रष्टाचार का लेवल इस प्रकार से, और खास करके सरकारी स्कूल की बात नहीं करते, बिहार का कोई भी सरकारी तंत्र हो, कोई ऐसा बचा नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार से पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स न कर गया हो। और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार जो है उन तमाम जो है सरकारी कमियों को दिखाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद पत्रकारों के ऊपर FIR हो जाता है। आप स्कूल बराबर जाते हैं, स्कूल में 3 पत्रकार को बांध कर मारना, उसके बाद इनसे थाने पहुंचने से पहले ही मास्टर साहब पहुंचकर FIR कर दो। ये दर्शाता है रोशन जी कि वो गलत थे। अगर वो सही होते तो हमारे सवालों का जवाब देते। मैं भी स्कूल में जाता हूँ और मेरे चैनल पर रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा अगर किसी सिस्टम का वीडियो है तो वो स्कूल का वीडियो है। और जब हम लोग स्कूल में जाते हैं ना तो मैडम और सर का पहला सवाल होता है कि सर्टिफिकेट लेकर के आइए, आप कहाँ से परमिशन लेकर के आए? परमिशन लेकर के हम आएंगे आपके पास। आप गलत पाकिस्तान से आए हैं। क्या बोलते हैं कि बच्चों का हक मारिएगा और हम लोग परमिशन लेने जाए? गलत चीज हो रहा है, उसका परमिशन कहाँ से हम लोग? कौन देगा परमिशन? हम गलती भी ऊपर से गलती कर रहे हैं, ऊपर से हम परमिशन कहाँ से लाए भाई? गलती भी आप कीजिए और परमिशन हम लेके आए। रवि जी, एक और पत्रकार के ऊपर FIR बिहार में क्या ये दर्शा रहा है? देखिए, पिछली बार फरवरी मार्च में घटना घटित हुई थी और तब पत्रकारों को परेशान किया गया था और 1 साल तक परेशान किया गया। साल 2024 में ये जो हम लोगों के भाई हैं, हम लोगों के मित्र हैं, संजीत भाई, उनके ऊपर FIR हो गया। ये दर्शाता है कि सिस्टम का फेलियर है। देखिए, सरकारी जो स्कूल है उसकी शिक्षा व्यवस्था शुरू से राम भरोसे है। मास्टर जी आते हैं, कुर्सी पर बैठकर उंघाते हैं और घर चले जाते हैं। उनको बताने वाला कोई नहीं है कि जो है पढ़ाई कैसे कराना है और बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा कैसे देना है। बस उनको लगता है कि बाप का बपौती है, यहाँ आना है, 8 घंटा ड्यूटी करना और चले जाना है, स्वेटर बिनना है बस, और इसके बाद चले जाना है।
और यही कारण है कि जो है वहां पर भाई साहब गए जो है संजीत भाई, और वहां पर वो भ्रष्टाचार के कमियों, जो भ्रष्टाचार की उनकी कमियों को दिखाने का प्रयास किए, और वो अच्छा नहीं लगा। देखिए, जब किसी से सवाल पूछिएगा तो जो गलत लोग होते हैं वो सच में जो है भागते हैं, और यही कारण है कि FIR हुआ है उनके ऊपर। बिहार में पत्रकारों के ऊपर FIR होने का सिलसिला लगातार जारी है। क्या गुलशन जी, आप लोग भी ये बच के रहिएगा, नहीं तो FIR हो जाएगा। बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे, जैसे कुछ महीने पहले विद्यालय में जो है शिक्षक, जो मास्टर साहब गुरुजी होते थे, तो शराब के नशे में वहाँ सब जो है गलत ही काम होता था। पढ़ाई के जगह पर जो है शूटर बीनते थे, है ना। दारू की नशा भी वहाँ लत लगाया जाता था, शिक्षक लोग खुद पीते थे। तो कहीं न कहीं जो अचीवमेंट जो आया, कुछ बदलाव जो आया, तो कहीं न कहीं डिजिटल पत्रकारों के दिन, क्योंकि बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं, अब तो पत्रकारों को ही डराने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। दिनकर की ये पंक्ति है, क्योंकि संघर्ष मेरा बाकी है। बिहार को बनाना है, बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए जब तक लोगों की एकता नहीं होगी, जब तक हम जैसे पत्रकार, जैसे संजीत कुशवाहा जी पर हुई है, तो दब जाएंगे। हम दबने नहीं देंगे, क्योंकि मनीष कश्यप की आवाज हम लोग बने थे और जेल से बाहर आए, तो हम दबने नहीं देंगे संजीत कुशवाहा जी की आवाजों को। हम सब बेहतर तरीके से, चूंकि पूरी अगर पौरुष महत्ती शाम के अधीन हो जाए, उन शिक्षक, उन गुरुजनों को हम बताना चाहते हैं जो इस तरह के जो काम करते हैं, गलत काम, आवाज को दबाने के लिए, सच्चाई की आवाज को दबाते हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि अगर पौरुष महत्ती शाम के अधीन हो जाए तो तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तौलेगा। अगर हम जैसे पत्रकार भी चरण चुम्बन की भाषा बोलने लग जाएंगे गुरुजी, तो फिर गरीबों की, उस बच्चे की आवाज की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। तो ये बिहार की सच्चाई है, और बिहार के तमाम जगहों पे पत्रकार पे कोई पहला FIR नहीं हुआ। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा होगा कि मनीष कश्यप समेत बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर FIR किया गया, गोली चल रहा है, उसके बाद पत्रकारों के ऊपर गोली चल रहा है, पत्रकारों को गोली मारा जा रहा है। जमुई में भी पत्रकार की हत्या हो गई। अभी नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में अभी कल का पत्रकार पे गोली चला है। तो कहीं ना कहीं पत्रकार जो है वो पीड़ित है। पत्रकारों को तो सुरक्षा भी मिलना चाहिए कि पत्रकार नेता से ज्यादा लड़ते हैं सड़क और पे। ये जो बोला जा रहा है ना कि डिजिटल पे, सोशल मीडिया पे यूट्यूबर पत्रकारी, यूट्यूबर और पत्रकार नहीं भैया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार देखिए, हम लोग को बार बार सताया जाता है, दबाया जाता है कि लोग यूट्यूबर हैं। सबसे बड़ी बात, स्टार्टिंग में विशाल भाई बोले कि हम लोग आजाद, देश के आजाद नागरिक हैं, किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। अब बताइए, कल दीपक विश्वकर्मा पे गोली चली, अभी बेचारा कोमा में है, हम लोग अपडेट ले रहे हैं। वो कौन से यूट्यूबर थे? वो जी न्यूज के पत्रकार थे, जिला में एक अच्छा रिपोर्टेड पत्रकार थे, उनके ऊपर गोली चली है। कल हमारे ऊपर गोली चलेगी, आपके ऊपर गोली चलेगी। सरकार है कहाँ? सिस्टम एकदम पूरी तरीके से खोखला हो चुकी है। और जब हम लोग सवाल उठाते हैं, सवाल पूछेंगे तो FIR होगा। देखिए, FIR करते हैं, यही है। अगर पत्रकारों को दबाना है, जो है आम जनता की आवाज को दबाना है, तो पत्रकारों के ऊपर जो सवाल पूछने वाला लोग है उसके ऊपर FIR कीजिए, उसको दबा दीजिए। और इन लोगों का यही मतलब है। अगर मास्टर जी सच में ईमानदार हैं और वो ईमानदारी के साथ जो है काम करते हैं, तो फिर आप अपने स्कूल को बेहतर ना बनाइए। FIR से सिस्टम बदलेगा। अगर आप सिस्टम में बैठे हैं तो सिस्टम को बेहतर बनाइए। आप FIR क्यों करते हैं? आपकी कमियां हैं, आप जो है वहां घोटालेबाजी करते हैं, आप जो है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी तोड़ते हैं, इसीलिए ना जो है FIR करते हैं। जब लाठी खाते हैं मास्टर साहब लोग या फिर कोई भी विभाग के लोग, तो वही यूट्यूबर, वही पत्रकार जाके उनके हक का बात करता है, तब आप लोगों को नहीं दिखता है। और जब आपके कमियों को पत्रकार दिखा रहा है तो आप लोगों को डर लग रहा है। अगर आप गलत नहीं होते तो आप पत्रकारों पे FIR नहीं करते। आप पत्रकारों पे नहीं हमला कर रहे हैं, आप पत्रकारों को नहीं मार रहे हैं, आप पत्रकारों पे FIR नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। और लोकतंत्र का गला अगर आप घोटिएगा तो हम जैसे आजाद लोग आपको नहीं बख्शेंगे। और आपके खिलाफ आंदोलन करना होगा तो आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार स्तर पे आंदोलन करेंगे। अगर किसी भी आजाद आदमी को आजादी के साथ बात को रखने के लिए अगर उसका आवाज दबाया जाएगा, पूरे बिहार स्तर पे हम लोग आंदोलन करने का भी काम करेंगे। और आज हम लोग नहीं बोलेंगे तो कल सब कोई बलि का बकरा बनेगा। ये लोग जो है अपने खिलाफ आवाज सुनना ही नहीं चाहते। पहले क्या था कि भाई पत्रकार बोलेगा, प्रश्न पूछेगा, तो उन चीजों को बात रख कर ध्यान में मद्देनजर रखते हुए जो है उस पर सुधार करेंगे। लेकिन ये सुधार करने योग्य ही नहीं, ये सुधार करना ही नहीं चाहते। ये सोचते हैं कि हमारा बेटा तो जो है दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, हमारा बेटा तो प्राइवेट में पढ़ रहा है, यहाँ तो गरीब का बेटा पढ़ रहा है और उनको पढ़ाने के लिए हमें पैसा मिल रहा है, तो इनको और बर्बाद किया जाए। नहीं तो वही कल पढ़कर जो है हमारे बच्चों का हक मार लेगा, क्योंकि उनका बच्चा तो जो है वो बड़े स्कूल में पढ़कर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नचनिया पदनिया बनेगा। तो वो गरीबों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। स्कूल की, सारे स्कूल की यही व्यवस्था है। बाकी आप लोगों से कहना चाहते हैं, कोई भी हो, चाहे सोशल मीडिया के पत्रकार हो, प्रिंट मीडिया के पत्रकार हो, डिजिटल मीडिया के पत्रकार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हो, आप
इस देश के नागरिक हैं, इस राज्य के नागरिक हैं, और आपका अगर पत्रकार नहीं है भी हटा दीजिए कि हम पत्रकार हैं। इस राज्य के हम आम नागरिक हैं और हमारा ये अधिकार है कि जो अपने हक और अधिकार के लिए, लोगों के हक और अधिकार के लिए आवाज बनना, और अगर इसको रोकने का आप लोग प्रयास कीजिएगा तो हम सभी लोग एक होकर यहाँ का करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। और हम कहना चाहते हैं उन सरकारी तंत्र में बैठे अधिकारियों से, जो आप बिना जांच किए हुए 3 पत्रकारों के ऊपर FIR आपने किया है, अगर आप इसी रवैये से कार्रवाई करते रहे तो एक न एक दिन हम लोग आप लोगों के खिलाफ जो है, बिहार सरकार के खिलाफ पटना में जो है धरना प्रदर्शन तक देने के लिए तैयार है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि पत्रकारों को आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, पत्रकारों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये कमेंट बॉक्स में आकर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।